और प्राइस जो थी ना वो थी 2, तो हम 15 एप्पल खरीद रहे थे, ठीक है ना। तो मैंने इधर ये एक पॉइंट ये ड्रा किया, इधर ये पॉइंट, सही है जी। और कैरेट की प्राइस 1.5 थी, ठीक है ना। तो हम इतने यूनिट पहले तो मैं ये, ठीक है, तो ये 20, पहले तो मैं बजट लाइन ड्रा करूंगा ना। अब आप देखिए ये मैंने एक ड्रा किया अपना बजट लाइन, इसी बजट लाइन के अंदर अंदर रह के ना मैं इधर भी कोई, मैं इधर कोई कॉम्बिनेशन उठा लूं, ठीक है ना, या इधर कोई कॉम्बिनेशन उठा लूं, या इधर कोई कॉम्बिनेशन उठा लूं। मैंने इस बजट के अंदर अंदर रह के ना कॉम्बिनेशन उठाना है, चाहे मैं ए उठा लूं, चाहे मैं बी उठा लूं, चाहे मैं सी उठा लूं, वो मेरी अपनी मर्जी, ठीक है जी। लेकिन अब हुआ ये कि यार इनकम में तो ना, इनकम तो हमारी कांस्टेंट रही, वही 30 की 30, लेकिन हुआ क्या कि प्राइस बढ़ गई। अच्छा लेबा ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, लेबा हमजा ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं जी। ये वाला, ये पहला डायग्राम, ये पहला कर्व क्लियर है कि नहीं, क्लियर। क्योंकि समझ हमने तो पहले, मैं तो बजट लाइन तो ड्रा कर लू ना भाई मेरे, ठीक है ना। अब मैंने जब बजट लाइन ड्रा कर लिया, अब हुआ क्या कि प्राइस बढ़ गई। जब प्राइस बढ़ गई तो अब मेरा बजट हिल जाएगा, ठीक है। पहले तो मैं इसी के अंदर रह रह के मैं चीजें खरीद रहा था, अब मैं अब बजट लाइन ड्रा करूंगा कि अब मेरा बजट क्या बनेगा। तो जब मैंने कैरेट की प्राइस देखी वो तो कांस्टेंट रही, तो वही 20 में खरीद सकता हूं, क्लियर। लेकिन जब मैंने देखा कि यार उधर एप्पल की प्राइस बढ़ गई, 5 पे पहुंच गई, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 6 यूनिट्स खरीदूंगा, ठीक है। तो मेरा बजट लाइन में अब डिक्रीज आ गया। अब मैं इस बजट लाइन पे रह के ना कॉम्बिनेशन उठाऊंगा कि यार मैं इस पे या इस पे कोई कॉम्बिनेशन उठा लूंगा। तो देखिए प्राइस की वजह से भी आपका बजट पे इफेक्ट पड़ा कि पहले आप, मैंने वायर कॉम्बिनेशन तो नहीं ले सकता, नहीं मैं नहीं समझा शायद, अगर आपको तो मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आई कुडंट अंडरस्टैंड, सवाल को मैं सही तरीके से समझ ना पाया। सर जैसे आपने कहा है कि एक्स और वाई कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, सही है, ठीक है शायान। देखिए इधर इस पे ना एप्पल या आप वाई ले ले या आप ये एक्स ले ले, ठीक है ना, कि इसी बजट लाइन में रह के आप एक्स एंड वाई की कोई कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं, ठीक है। या तो आप सारा का सारा इनकम इस पे कंज्यूम करेंगे या सारा का सारा इनकम इस पे कंज्यूम करेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने दोनों पे कंज्यूम करना है, तो फिर इसी बजट लाइन के अंदर रह के आप कोई भी कॉम्बिनेशन, आप कहते हो कि यार नहीं मैंने 3 यूनिट्स ऑफ उसके लेने हैं, एप्पल के लेने हैं, और 3 यूनिट्स जस्ट जूम कैरेट्स के लेने हैं, या 4 यूनिट्स इसके लेने हैं, और 12 यूनिट इसके लेने हैं, जस्ट जूम का। लेकिन इस बजट लाइन के अंदर अंदर, इस बजट लाइन पे रह के ना आपने ना कॉम्बिनेशन उठानी है, क्लियर जी। तो देखिए प्राइस की वजह से भी आपकी बजट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस की वजह से भी आपकी बजट पे इम्पैक्ट पड़ा। अब ये भी मुमकिन है कि यार अगर प्राइस में डिक्रीज आ जाए, फॉर एग्जांपल ये ना ये एक 2 से ना 1 रुपए पे आ गया, तो आप फिर क्या होगा, आप 30 यूनिट्स ऑफ एप्पल, ठीक है, और हम ये भी इज्यूम कर सकते हैं कि यार इसकी भी प्राइस 1 हो गई, तो आप 30 यूनिट्स ऑफ एप्पल और 30 यूनिट्स ऑफ कैरेट्स के खरीद सकते हैं। तो आपका बजट लाइन इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर आप इसी बजट लाइन पे रह रह के चीजों को खरीद सकोगे, क्लियर भाई। तो ये था बजट लाइन के, बजट लाइन वो लाइन होती है जिसकी बदौलत ये हमें बताता है कि हम कितने यूनिट्स ऑफ एक गुड्स के और कितनी यूनिट्स ऑफ दूसरे गुड्स के खरीद सकते हैं। तो अब आप अपने अपने सवाल टाइप करते जाएं, शाबाश। मैं ये अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों का।
पूछे शाबाश बच्चे पूछे। जी, तो इसी बजट लाइन को और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को जब हम ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो है हमारे लिए मैक्सिमम पॉइंट्स होगा। ठीक है, तो आई रिपीट के जब हम बजट लाइन को यूज करेंगे, देखिए इसी बजट लाइन को, और इंडिफरेंस कर्व तो हमने पढ़ लिया ना, ठीक है। कंज्यूमर कंसेप्ट ये कंसेप्ट, ठीक है जी, कि हम इस तरह बजट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है जी, और इस तरह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्रा करेंगे, सॉरी इंडिफरेंस कर्व। तो जिधर ये टेंजेंट होंगे ना, टच करेगा, तो ये हमारे लिए मैक्सिमम पॉइंट या ऑप्टिमम पॉइंट होगा, इधर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। लेकिन इंशाल्लाह ये हम करेंगे मंडे को। तो पहले आप बजट लाइन को समझे, इंडिफरेंस कर्व। सही है जी, ठीक है जी, सही है। तो इंशाल्लाह इसको हम फिर मंडे को पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन ये बजट लाइन आप लोगों ने समझना ही है कि बजट लाइन में अगर अप्स एंड डाउन्स होती है, क्लियर, जब बजट लाइन में अप्स एंड डाउन्स होगा तो तब हमारा इंडिफरेंस कर्व और इन चीजों पे क्या असर पड़ेगा। तो आज के लिए यही काफी इंशाल्लाह, फिर मंडे को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और होप्स हो कि मंडे को ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीक हमारा ये टॉपिक्स भी, तो आज आप पूछ ले शाबाश, आपके पास 2-3 मिनट से कोई सवाल हो आप लोगों का तो पूछ लें। तो आज हमने देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो पेपर में आपसे पूछेगा, लेकिन बजट लाइन में वो आपसे अलग तो सवाल नहीं पूछेगा, वो इंडिफरेंस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के रेफरेंस से वो पूछ सकता है आपसे। सर जी जी सर, जो बजट लाइन है सर, उसके नीचे जो हम जो कॉम्बिनेशन लेंगे वो इंडिफरेंस कर्व बन सकता है सर हमारा? नहीं देखें, वो फिर अंडर यूटिलाइजेशन आएगा ना, कि आप अपने इनकम को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, इंशाल्लाह जब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ेंगे। जी जी पूछिए। इससे पहले जो आपने जो ग्राफ ड्रा किया, उससे पहले आपने कहा कि ये हमारा बजट लाइन होगा, उसके ऊपर जो आपने कर्व ड्रा किया और जो पॉइंट जो टेंजेंट पॉइंट आया वो मैक्सिमम था, इसी तरह होगा फिर? जी बिल्कुल टेंजेंट पॉइंट होगा तो वही मैक्सिमम होगा। इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे यार, पता नहीं वहीदुल्ला, मुझे पता नहीं है भाई, ये वो कोऑर्डिनेशन से कंफर्म कर दे आप लोग। देखें फॉर एग्जांपल मैं इंशाल्लाह मंडे को, लेकिन आप इधर आप समझे, हमने अभी पूछा ना, ये इस तरह होगा ना, तो ये हमारे पास जिस तरह इधर ये टेंजेंट हो फॉर एग्जांपल ना, तो ये हमारे लिए ऑप्टिमम पॉइंट होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस कर्व इधर इस तरह बनता हो ना, तो तब भी ये हमारे लिए मैक्सिमम पॉइंट नहीं होगा। कहने का मतलब ये कि आप अपने बजट को फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। इसी तरह अगर आपका कर्व इधर कहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये कि ये भी आपका पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके बजट लाइन से आउट है, ठीक है ना। तो ये जिधर टेंजेंट करे बजट लाइन इन डिफरेंस कर्व को, तो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर जिसमें यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती, और कल उस एक बच्चे ने भी पूछा था कि हमें किस तरह पता लगेगा, तो ये हमें इस तरह पता है जिधर वो टेंजेंट हो वो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वो आपसे पूछ सकता है यार कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में मैक्सिमम पॉइंट या कंज्यूमर किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं, तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे होते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जिधर आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी में कंज्यूमर उधर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट मींस कि मैक्सिमम या ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब ये कि उसके लिए मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लेवल पॉइंट कौन सा है उसके लिए। तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यूटिलिटी में उधर था जिधर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स सेम थी, उधर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी ना। और इस अप्रोच के अंदर जो ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर उधर मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि हम यूटिलिटी तो हिस्सों में फिगर में मेजर नहीं कर सकते, तो उधर होगा जिधर वो
टेंजेंट हो। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह हम इसको ना मंडे को पढ़ेंगे। आज के लिए यही काफी। तो और कोई सवाल हो तो पूछ लें।